चलिए अब कुछ अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 115 शहरों में बने नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण करेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से 114 नगरीय निकायों में बने अटल परिसरों को भी जनता को समर्पित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर यह ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माता और देश के विकास को नई दिशा देने वाले अटल जी की जन्म शताब्दी को राज्य सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। अटल एक्सप्रेसवे में स्थापित अटल जी की मूर्ति का भी आज अनावरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है और ये वर्ष हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया था और जिस प्रकार से देश की तरक्की में, देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित शामिल होने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। वर्चुअल माध्यम से 114 अटल परिसरों का लोकार्पण करेंगे। सौगात मिलेगी आज नगरीय विकास को नया आयाम आज मिलने वाला है क्योंकि अटल निर्माण वर्ष मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। 115 शहरों में अटल परिसरों का आज लोकार्पण होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम साय भी शिरकत करेंगे और वर्चुअल माध्यम से 114 नगरीय निकाय इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो नगरीय विकास को आज नया आयाम मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में क्योंकि अटल निर्माण वर्ष के रूप में यह बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और 115 शहरों में अटल परिसरों का आज लोकार्पण इस मौके पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और इसके साथ साथ 114 नगरीय निकाय वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 115 शहरों में अटल परिसरों का लोकार्पण होगा। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, कार्यक्रम आयोजन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी आपसे लेंगे। मोनिका, सुन पा रही हैं आप? तो हमारे सहयोगी से फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 115 शहरों में अटल परिसरों का लोकार्पण किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो वर्चुअल माध्यम से 114 नगरीय निकाय भी इसमें जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी भी दी है। तो नगरीय निकाय, नगरीय विकास को नया आयाम आज मिलने वाला है। तो हमारी सहयोगी मोनिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज आयोजन होना है, नगरीय विकास को इससे नया आयाम मिलेगा, कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी।
देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है पूरे प्रदेश भर में। इसे लेकर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। खास तौर पर अगर बात कर लिए जाए तो आज पूरे प्रदेश में 115 अटल परिसर अटल पथ का जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो किया जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर के जो एक्सप्रेसवे है, यानी कि सबसे मुख्य मार्ग और सबसे अहम सड़क, वहां पर जो अटल परिसर का निर्माण किया गया है, आज उसका भी लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। भव्य रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अटल परिसर का आज लोकार्पण किया जाएगा। नगरीय निकाय 114 नगरीय निकाय जो है वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि 101वीं जो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती कार्यक्रम रखी गई है। ऐसे में तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता गण हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जहां एक और नगरीय निकाय जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे, वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में 115 जगहों पर यानी कि 115 अटल परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दोपहर 12:30 बजे से ये पूरा कार्यक्रम जो है वह शुरू होगा और कार्यक्रम में मुख्य जो मंत्रीगण हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो बेहद ही खास और अहम दिन है जहां पर पूरे प्रदेश में 115 अटल परिसर का लोकार्पण आज किया जाएगा। जी ठीक है मोनिका, तो आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अन्य खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो साल के आखिरी दिन होगी साई कैबिनेट की अहम बैठक। 31 दिसंबर को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। धान खरीदी की स्थिति को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। तो साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। धान खरीदी की स्थिति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, साल के आखिरी दिन कैबिनेट की बैठक होने वाली है, चर्चा की जाएगी, कई सारे विषयों पर चर्चा होगी। वो कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए 31 दिसंबर यानी कि साल 2025 का कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सभी कैबिनेट मिनिस्टर उस बैठक में शामिल होंगे और सभी का शामिल होना बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य इसलिए भी है, और क्योंकि इस बैठक को इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साल भर में यानी कि आखिरी दिन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चाएं हैं वह की जाएगी। सबसे मुख्य अगर मुद्दा अगर इसमें देखा जाए तो धान की स्थिति को लेकर साय कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभावित है, क्योंकि धान को लेकर लगातार क्योंकि साल का आखिरी दिन है, ऐसे में किसान और धान पर चर्चा लाजमी है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं की जा सकती है, चाहे वह आगामी 2026 की रूपरेखा हो, चाहे आगामी स्वास्थ्य या चिकित्सा या शिक्षा किसी भी क्षेत्र को लेकर फैसले हो, सारी चीजों को लेकर साय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो बैठक के बाद देखने वाला विषय ये होगा कि धान के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे विषय हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से विभाग हैं जिसे लेकर महत्वपूर्ण फैसले धान खरीदी की स्थिति को लेकर तो साय कैबिनेट में चर्चा होगी ही होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसे अहम फैसले हैं जिन पर मुहर भी लगेगी। तो साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बने रहिए मोनिका आप हमारे साथ। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से, जहां सांसद खेल महोत्सव का समापन आज होने वाला है। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। खेल महोत्सव में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 बजे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होना है। खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों का इस कार्यक्रम में सम्मान भी होना है। तो खेल महोत्सव में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी सहयोगी मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे कि कितने खिलाड़ियों का आज सम्मान होना है। देखिए, राजधानी रायपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन
3 दिवसीय रखा गया, यानी कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस कार्यक्रम के आयोजक रहे और रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय यह कार्यक्रम रखा गया। 23 से 25 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इस खेल को खेला और साथ ही साथ इस खेल को खेलने के अलावा कई विजेता भी इस खेल से निकलकर सामने आए। आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है, यानी कि आज सांसद खेल महोत्सव का समापन सत्र है और ये जो समापन सत्र है वो राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे मुख्य इसमें अहम बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। खुद इसमें इस कार्यक्रम में तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे और जितने जो खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि जितने खेल को कैटेगराइज किया गया था, जितने खेल इसमें रखे गए थे सांसद खेल महोत्सव में, उसमें जितने खिलाड़ी निकल कर आए हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। तो बिल्कुल सांसद खेल महोत्सव का समापन आज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम विजेता खिलाड़ियों का इस कार्यक्रम में आज सम्मान भी किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए मोनिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर मध्य प्रदेश के देवास जिले के सेतवास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पति पत्नी ने प्रशासनिक टीम के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। महिला की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उधर परिवार का दावा है कि निर्माण वैध था, सभी परमिशन थे। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार देवास कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सतवास तहसीलदार को हटा दिया है, लेकिन अब सवाल कार्रवाई की वैधानिकता पर खड़े हो रहे हैं। तो पति पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दी। प्रशासनिक टीम के सामने ही आत्मदाह किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। गंभीर रूप से झुलस गए हैं दंपति, जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। कलेक्टर ने तहसीलदार को इस पूरे मामले पर निलंबित भी कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।